ओके, तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं जस्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स 1 की हैं, कंप्लीट कोर्स 2 की हैं, कंप्लीट कोर्स 3 की हैं, 4 की हैं, क्विक 1 की हैं, क्विक 2 की हैं, क्विक 3 की हैं, ये मैटर नहीं करता आप किस बैच से हैं। मैटर ये करता है कि आप स्ट्रेटजी क्या अपनाते हो अपनी तैयारी के लिए। अब आपको लेक्चर से सारे मिल गए होंगे, लाइक लेक्चर्स आपको तरतीब से मिल गए होंगे। तरतीब नहीं भी होगी तो उन लेक्चर्स के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ऐसे आपको लेक्चर्स मिल गए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी क्या होगी? एक बच्ची है वो दिन के 4 चैप्टर कर सकती है तो वो 4 करे। अब एक बच्ची है वो 4 नहीं कर सकती, वो 2 कर सकती है तो वो 2 करे। लेकिन जो बच्ची 4 कर सकती है इन 2 और 3 आवर्स, तो वो 2-3 घंटे में 4 चैप्टर करके अलग हो जाए। फिर उससे ज़्यादा काम वो दिन का ना करे। ऐसा ना हो कि आप 18-18 घंटे पढ़ रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आपके 18 घंटे, मुझे ये चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हों। अगर एक बच्ची 1 घंटे में 2 चैप्टर करती है और एक बच्ची 2 घंटे में 2 चैप्टर करती हैं, तो एट द एंड मुझे ये दोनों बराबर चाहिए। लाइक अगर एक बच्ची 3 चैप्टर, फर्ज करो मैं 3 स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, एक बच्ची 3 चैप्टर करती है डेली 2 घंटे के अंदर, और वो करके वो इसी 2 घंटे पे कंसिस्टेंट है। एक बच्ची वही 3 चैप्टर करती है 4 घंटों में। अब चैप्टर्स तो दोनों के बराबर हो गए, एक ने 4 घंटे लगाए और एक ने 2 घंटे लगाए, चैप्टर्स बराबर हो गए। मुझे स्ट्रेटजी चाहिए आप लोगों से। ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको 3 चैप्टर्स स्टैंडर्ड फिक्स कर लेने हैं कि आज मैंने ये 3 चैप्टर प्लस एक वर्बल की टाइप ये करनी है, या मैंने साथ में एक नॉन वर्बल की टाइप ये करनी है। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका विल पावर भी इंक्रीज होगा, रिवीजन भी आपकी हो जाएगी, आपको क्लियर होती भी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आई एम सॉरी टू से आपको क्लियर होता नज़र नहीं आएगा कि आप एक लेक्चर उधर से लो, एक लेक्चर उधर से लो, एक 18वां लेक्चर ले रहे हो, एक 5वां लेक्चर ले, नहीं, ऐसे नहीं क्लियर होती चीज़ें, ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं होती। क्लियर करते हुए जाओ हर एक चीज़। लेक्चर खत्म हो जाते हैं, दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। पहले आपने रिवाइज 2-2 करके किए थे, आप 4-4 करके करना स्टार्ट कर दो, 5-5 करके स्टार्ट कर दो। और जिस टाइम 15 दिन के बाद मैंने ये बोल देना कि आपने केमिस्ट्री बायोफिजिक्स की बुक छोड़ दो, तो आपने फिर बुक को छोड़ देना है, फिर और चीज़ें हमने करना स्टार्ट हो जानी है। तो आपके पास 15 दिन के करीब करीब हैं चीज़ें, ठीक है। अभी आपके पास 50 से 55 डेज हैं, इनको यूटिलाइज करो। जब आप यूटिलाइज इन डेज को करोगे, हैं क्या चैप्टर में मैंने आपको दिया क्या है, इतनी सी चीज़ें, इतनी सी चीज़ें। अगर आप इतनी सी चीज़ें भी नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे करोगे लाइक फुल चैप्टर्स एंड लाइक इस तरह की चीज़ें। सो आपको गो थ्रू करनी है चीज़ें, आपको इनको आहिस्ता आहिस्ता से बट प्रॉपरली क्लियर करते हुए जाना है, ठीक है, क्लियर करते हुए जाना है। अच्छा, अब बच्चियाँ मुझसे एक और क्वेश्चन पूछेंगी, वो कहेंगी सर जो आपने चीज़ें पढ़ाई हैं वही पढ़नी है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं चैप्टर में वो भी पढ़ लो, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो मुझे चाहिए, दैट्स इट। समझ रहे हो? जो मैंने पढ़ाया वो मुझे चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रा कंसिस्टेंट वे में लेके चलें। किसी भी बैच से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, आई डोंट केयर, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए जस्ट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।